दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, लातेहार जिले में आईडी बम लगाने में माहिर 5 लाख का इनामी नक्सली लातेहार पुलिस के हाथ लगा है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के करीबी जोनल कमांडर शीतल मोची उर्फ शीतल राम उर्फ शीतल रविदास की गिरफ्तारी की गई है। शीतल मोची पर सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए इनाम घोषित था। शीतल मोची भाकपा माओवादी के आईडी एक्सपर्ट था, जो कि कई जंगलों में बम लगाने का कार्य किया करता था, जिससे सुरक्षा बल एवं ग्रामीण इसकी चपेट में आ चुके हैं। अलको राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमावली की अनदेखी पर उलझे सरयू राय और बन्ना गुप्ता। बजट सत्र के दौरान सदन में चर्चा करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमावली की अनदेखी की गई है। कार्यपालिका नियमावली की अनदेखी करते हुए स्थानांतरण में काफी अनियमितता बरतने की बात सरयू राय ने की है और सदन में बताया कि कार्यपालिका नियमावली की धारा 3 और 4 का उल्लंघन किया गया है। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेना होता है। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो सवाल सरयू राय हमसे कर रहे, उन्होंने भी बतौर खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहते हुए नियमावली का उल्लंघन किया है। अलको राज्य में जल्द शुरू होगी नियुक्ति। विधायक लंबोदर महतो ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कहा कि सरकार पहले 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाए तब नियुक्ति शुरू करे। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति को राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। ऐसे में हम केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने कैबिनेट से नई नियुक्ति रूलबुक पारित करा ली है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अलग अलग नियमावली भी बना ली गई है और विभागों से नियुक्तियां भी मांगी जा रही है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अलकोर झारखंड में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और चिकित्सा संस्थानों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। कैबिनेट ने झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों चिकित्सा सेवा संस्थान विधेयक 2023 को मंजूरी अब दे दी है। अब इसे विधानसभा के इसी बजट सत्र में पारित कराया जाएगा। कानून बनने के बाद डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई होगी। निजी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत राशि कोर्ट के फैसले से तय होगा। वहीं सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए डीसी इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी। अलकर बीजेपी के हंगामे से खपा हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि नियम नहीं मानना है तो क्यों मांग रहे समय। बीजेपी के विधायक स्लोगन युक्त वस्त्र पहनकर सदन में हंगामा करते रहे। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्रवाई एक बार बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच बीजेपी के विधायक कुछ बोलने के लिए उनसे बार बार अनुमति मांग रहे थे। इस पर स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को साफ कहा कि आप लोग आसन के नियम का उल्लंघन कर सदन में आए हैं और कल ही आसन से यह नियम जारी किया गया था कि स्लोगन युक्त वस्त्र पहनकर नहीं आना है। ये भी कहा कि जब आसन के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आसन से समय क्यों मांगते हैं। अलकोर झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया। जल्द होगी +2 विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में नियुक्ति रूलबुक में संशोधन के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी +2 शिक्षक नियुक्ति रूलबुक में बदलाव कर दिया है। साथ ही शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। इस सप्ताह कार्मिक विभाग को अधियाचना भेज दी जाएगी और राज्य में 3120 +2 शिक्षक एवं 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ बताते चले कि दोनों परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने पूर्व में भी अधियाचना जेएसएससी को भेजी थी। अलकर देवघर वासियों के लिए आई बड़ी खबर। देवघर में 2 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को मिली हरी झंडी। अब जाम से मिलेगी मुक्ति। देवघर जिला अंतर्गत संथाली गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही आरोग्य भवन फाटक पर जाम से भी अब मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सेतु बंधन के तहत 2 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति दे दी है। एक रेलवे ओवरब्रिज जसीडीह स्थित संथाली गांव के पास और दूसरा जसीडीह बैद्यनाथ धाम रेलखंड पर बनेगा और इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 175 करोड़ रुपए का आवंटन को मंजूरी दी है। अलकोर झारखंड में देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम जून से होगा शुरू। 2 वर्ष में होगा तैयार। 3.5 मीटर चौड़ा होगा कांवरिया पथ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से देवघर बासुकीनाथ 4 लेन रोड का टेंडर फाइनल हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सूचीबद्ध पंजाब एवं दिल्ली बेस्ड कंपनी ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राथमिक लिमिटेड को कुल 999 करोड़ रुपए में देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम मिला है। 2 वर्ष में देवघर बासुकीनाथ 4 लेन को पूरा करना है। जून माह से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और यह 4 लेन 38 किलोमीटर लंबी बनेगी। इसमें 50% ग्रीनफील्ड एरिया में सड़क का काम होगा। इस मार्ग में घोरमारा, तालझारी, सहारा एवं जरमुंडी में बाईपास का निर्माण होगा।
हल्के झारखंड में जल्द निकलेगी सहायक प्राध्यापकों की बहाली। झारखंड के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की जल्द बहाली निकाली जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग कार्मिक विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा। विभाग के प्राधिकारियों की माने तो बहुत जल्द सहायक प्राध्यापकों की बहाली निकाली जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय से डेटा मांगा गया था। लगभग विश्वविद्यालय ने इसका डेटा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग को भेज दिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व में जेपीएससी को डेटा भेजा गया था, जिसमें सहायक प्राध्यापक के लिए 1125, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 166 और प्रोफेसर के लिए 72 रिक्तियों से संबंधित जानकारी दी गई थी। हल्के राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में राहत मिल गई है। एमएलए शिल्पी नेहा तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के होल्डिंग टैक्स में नगर निगम के द्वारा की गई अप्रत्याशित वृद्धि मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सकारात्मक कदम उठाने की सराहना की। इस संदर्भ में शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित उनके कक्ष में मुलाकात की और उनके द्वारा दिए गए निर्देश के लिए आभार जताया। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची जिले के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के होल्डिंग टैक्स में कई गुना वृद्धि कर दी गई थी, जो कि अव्यवहारिक था। हल्के राज्य में सरकार और विपक्ष की लड़ाई गाली गलौज पर आई है। अब कोई किसी को लौंडा बोल रहा तो कोई किसी को हिजड़ा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को अपशब्द कहते हुए बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि इरफान अंसारी हिजड़ा है और वो डॉक्टर भी नहीं है, उनकी सारी डिग्री फर्जी है। अगर इरफान अंसारी की डिग्री ओरिजिनल है तो वो अपनी डिग्री दिखाएं। इतना ही नहीं, रणधीर सिंह ने हाथों से तालियां बजाते हुए कहा कि इरफान अंसारी हिजड़ा है और वो सरकार की दलाली कर रहे हैं। आम जनता से उन्हें कोई मतलब है नहीं। सरकार की दलाली में वो इतना मशगूल हो चुके हैं कि उन्हें सही गलत नहीं दिखाई पड़ रही है, वो हिजड़ा बन चुके हैं। जब पत्रकारों के द्वारा रणधीर सिंह से पूछा गया कि जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे क्या वो जायज है, तो जवाब में रणधीर सिंह ने कहा कि पहले इरफान अंसारी द्वारा शब्दों की मर्यादा लांघी गई और उन्हें लौंडा कहा गया था। हल्के राज्य में जेटेट सफल अभ्यर्थी 18 मार्च को रांची में देंगे धरना। पारा शिक्षक एवं गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर राज्य भर के जेटेट सफल अभ्यर्थी 18 मार्च को विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरने पर बैठेंगे। इसकी जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास ने बताया कि पूर्व में मोरहाबादी मैदान से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश रैली का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन राज्य में चल रहे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब तय किया गया कि नए कार्यक्रम के तहत विधानसभा के समीप स्थित कूटे मैदान धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि 2012 की नियमावली के तहत सीधी नियुक्ति हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसे हासिल करने के लिए संघ हर संघर्ष के लिए तैयार है। हल्के राहुल गांधी आएंगे रांची, अप्रैल में रैली है। जुटा है प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अप्रैल माह में रांची आने वाले हैं। राहुल रांची में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश नेतृत्व इसकी तैयारी में जुट गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मालूम हो कि इससे पहले विधानसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण में प्रचार अभियान को लेकर राहुल गांधी झारखंड आए थे और पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की रांची में प्रस्तावित रैली की तिथि और स्थान को लेकर अभी फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तैयारी में जुट गया है। हल्के झारखंड में 75 नक्सलियों के इनाम का ऐलान नए सिरे से किया गया है और ये खूंखार नक्सली जिनकी तलाश सुरक्षा बलों को लंबे समय से है। किसी भी तरह राज्य सरकार इन नक्सलियों को सलाखों के पीछे बंद करना चाहती है। यही वजह है कि इनाम की राशि नए सिरे से तय कर दी गई है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज है और कई इलाकों से नक्सलियों को खदेड़कर उन्हें सीमित क्षेत्र में रखा गया है। राज्य सरकार ने अब नक्सलियों की पकड़ने की रणनीति और भी तेज कर दी है। झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी, पीएलएफआई, टीपीसी, जेजेएमपी के शीर्ष 75 फरार उग्रवादियों के खिलाफ सरकार ने नए सिरे से इनाम का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने नए सिरे से भाकपा के 3 माओवादियों पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर, सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल उर्फ तिमिर एवं पतिराम मांझी उर्फ एनल दा पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। हल्के रामगढ़ से जहां पर अपराधियों ने जिला समाहरणालय के पास स्थित पैसों से भरा एटीएम मशीन लेकर फरार हो गए। एचडीएफसी की एटीएम मशीन में 16,11,300 रुपए थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि बैंक प्रबंधन ने रामगढ़ थाने में घटना की सूचना देने में 6 दिन लगा दिए।